ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे अब अपनी बुद्धि को इस संसार में कहीं भी मत भटकाओ। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, इसलिए उसे साक्षी होकर देखते चलो। जो हो रहा है उसमें ही मुझ आत्मा का और सर्व आत्माओं का कल्याण समाया है। अभी कल्याणकारी शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर इस संसार को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, दुखों से सुखों में सबको ले जा रहे हैं। इसलिए इस परिवर्तन के समय में साक्षी दृष्टा होकर कल्याण और शुभ भावना रखकर आगे बढ़ते चलो। किसी भी दृश्य को देखकर हमें फंसना नहीं है। दुनिया के किसी भी संबंध, पदार्थ, बातों में अब बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि लगाना अर्थात खुद को साबित करना, खुद की एनर्जी को वेस्ट करना और अपनी एकाग्रता को, योग की स्थिति को भंग करना, मन की अवस्था को हलचल में लाना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब बुद्धि योग, अपने सर्व संबंध, अपना स्नेह एक बाबा से जोड़ो और इस संसार में निमित्त होकर, साक्षी होकर पाठ बजाओ। ये हम सब आत्माओं का अंतिम जन्म है। इसमें हमें 63 जन्मों के हिसाब किताब को चुकता करना है और अपने संस्कारों का, मन बुद्धि का परिवर्तन करना है। इसलिए इस जन्म में कई तरह की परिस्थितियां आएंगी, अभाव आएंगे, पेपर आएंगे, लेकिन सब में एक रस अवस्था रखना, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। हलचल में आना अर्थात संपूर्ण संसार को भी हलचल में लाना, अशांति फैलाना, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमारे संकल्प पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए खुद को पूर्वज आत्मा समझ अपने कर्तव्य को आगे रखकर आगे बढ़ो। इसी में ही स्वयं का और सर्व का कल्याण समाया है। तो इस स्वमान की स्मृति में सदा स्थित हो जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। तो जब हम विश्व कल्याणकारी की स्मृति सदा मन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हम छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे और हमारी स्थिति बेहद की हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी और सबके लिए शुभ भावना, स्नेह और कल्याण की भावना उठने लगेगी और मन एक बाबा में एकाग्र हो जाएगा। तो सदा चलते फिरते खुद को विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। इसलिए मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति।